सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे वांग लिन यहाँ याओ ज़िक्ज़्यू के साथ सीधा डीमन जनरल मू लिहाई के सामने पहुंच जाता है और यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि मुझे आउटसाइड में एक पोजीशन चाहिए। और यहाँ पे मू लिहाई उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये पोजीशन चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मेरे 10 फिस्ट कोलैप्स का सामना करना होगा। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक 7वें कोलैप्स तक वांग लिन इसका सामना बहुत ही अच्छे से कर लेता है। अब यहाँ पे वांग लिन 8वें कोलैप्स की तरफ भी आगे बढ़ रहा था, पर फिर वो समझ चुका था कि अगर वांग लिन अपना सब कुछ भी लगा दे तो फिर भी ये जो पोजीशन है ये उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए वांग लिन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर वो ऐसे ही अपने इस डीमन फॉर्म को कंटिन्यू करेगा तो इसका जो दाव हार्ट है वो भी करप्ट हो सकता है। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर पीछे हट जाता है, लेकिन मू लिहाई उसके इस जज्बे से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और वो खुशी खुशी वांग लिन को 10,000 डीमन सोल्जर का कमांडर बना देता है, जो देखकर याओ ज़िक्ज़्यू भी शॉक थी और वो समझ जाती है कि क्यों उसके फादर ने कहा था कि इस वांग लिन से थोड़ा केयरफुल रहना। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन क्रिस्टल के अंदर मौजूद उस डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था। साथ ही वांग लिन समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर अपना काम निपटा के बाकी की चीजों पर ध्यान देना ही होगा और ऐसा एक रास्ता ढूंढना होगा कि वो जल्द से जल्द इन क्रिस्टल्स को अचीव कर पाए और अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे तक ले जा पाए। यहाँ पर ये सारे थॉट वांग लिन के माइंड में चल रहे थे और तभी वांग लिन डिसाइड करता है कि यहाँ इस सिटी को थोड़ा देख लिया जाए। अब यहाँ पे वांग लिन उठता है और जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो यहाँ पे मिस्टर 13 और हु पाओ जो थे वो वांग लिन के ही इंतजार में खड़े थे, जिसके बाद वो लोग उसे ग्रीट करते हैं और हु पाओ और मिस्टर 13 के साथ वांग लिन निकल पड़ता है। और यहाँ के नजारे को देखकर मार्केट में जो लोग थे, वांग लिन उन सभी को देखकर अपने डिवाइन सेंसेस के थ्रू इन्हें स्कैन करने लगता है। और यहाँ पे वांग लिन बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सभी लोग बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड की तरह ही हैं, यानी कि जहाँ से मैं आया हूँ, लेकिन इनकी जो कल्टीवेशन मेथड है यानी कि इनके अंदर जो एनर्जी है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और मैं इस डीमन स्पिरिट लैंड में काफी सालों से हूँ और ये चीज मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि यहाँ का कल्टीवेशन मेथड हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे वांग लिन जितना ज्यादा इस जगह को ऑब्जर्व करता जाता है तो उसे सेलेस्टियल रियलम की याद आती है, जहाँ पर वो एक बार पहुंच चुका था। और वांग लिन के मन में यही सवाल होता है कि क्या इस पूरी जगह को किसी सेलेस्टियल ने बनाया होगा। अभी वांग लिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक शॉप पे जाती है, जहाँ पर एक वेटर बाहर खड़ा होता है जो कि सभी को इनवाइट कर रहा था, क्योंकि इसका ऐसा कहना था कि 9 कंट्रीज में इनकी जो वाइन है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिसके बाद वांग लिन इसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस फेमस ड्रिंक को भी ट्राई करता है, जिसे लेते ही वांग लिन को ज़ेंग की याद आती है और फिर कैसे उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे ही वांग लिन को सुजाको प्लेनेट पर हुए सारे इंसिडेंट याद आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और ऐसा लग रहा था मानो कि वांग लिन किसी इल्यूजन में फंस चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो निकालता है अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और फिर सभी को यहाँ पर अनाहिलेट करना शुरू कर देता है। और सेकंड्स में यहाँ पर उसने पूरा अंबार लगा दिया था और बेसिकली उसने सुजाको प्लेनेट पर जो कुछ किया था वो उस लाइफ को जैसे दोबारा से एक्सपीरियंस कर रहा था। इसी दौरान जब वांग लिन डीप ख्यालों में खो चुका था तो तभी 13 यहाँ पर वांग लिन को आवाज देता है और कहता है कि एंसेस्टर क्या कुछ बात है। इसी दौरान वांग लिन को भी ये आवाज सुनाई देती है जब वो अपने डीप थॉट्स में खोया हुआ था और फिर वो अपने फोरहेड को टच करता है और कहता है कि यहाँ की डिमोनिक एनर्जी ने बिल्कुल मेरी कॉन्शियसनेस को ऑलमोस्ट सप्रेस कर दिया था और मैं इतने ज्यादा डीप ख्यालों में खो चुका था। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके आसपास की जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी और ये जो इल्यूजन्स थे इन्हें सप्रेस करना शुरू कर देता है, पर वांग लिन अभी भी इन्हीं में खोया था। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ डीमन सोल्जर्स आते हैं और वो आते साथ ही बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और इनकी तादाद टोटल 8 थी और ये सामने वाली टेबल पे जाके बैठते हैं जो कि वांग लिन से काफी ज्यादा करीब थी। इसी के साथ हमें इनका जो लीडर होता है यानी कि इन लोगों में जो लीडर था उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम सीमा यान है। वो यहाँ एक बंदे को इशारा करता है और उसके इशारे से ये बंदा सभी लोगों से कहने लगता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इनके डर से सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और 13 और हु पाओ वांग लिन को देखते हैं क्या है हमारा एंसेस्टर क्या कर रहा है, पर वांग लिन तो यहाँ डीप ख्यालों में खोया हुआ था। असल में वांग लिन जैसे यहाँ पर लाइफ को समझ रहा था, कहीं ना कहीं ये चीज उसके दाव हार्ट से भी रिलेटेड थी, तो वांग लिन इस चीज में बिल्कुल खोया हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीमा यान था वो यहाँ अपने साथियों से बात कर रहा था, जिनमें से एक बताता है कि हमारा जो नया लीडर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पे सीमा यान कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि आखिर वो
वो कहाँ से है। अब यहाँ पे ये बंदा बताता है कि जहाँ तक हमें पता चला है वो एक आउटसाइडर है। डीमन जनरल मूलीहाई ने उसका टेस्ट भी लिया लेकिन वो उनके 10 फिस्ट कोलैप्स के आगे टिक नहीं पाया। अब गाइस उनकी बातों से पता चल ही गया होगा कि ये लोग वांग लिन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी दौरान एक बंदा कहता है कि आखिर वो कैसे हमारा लीडर बन सकता है, वो तो इस पोजीशन को डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर सीमा यान भी हंसता है और वो बंदा आगे कहता है कि अगर कोई हमारा लीडर बन सकता है तो यहाँ उसको पोजीशन मेरिट पॉइंट पे देनी चाहिए, ना कि ऐसे ही किसी को मुंह उठा के हमारा कमांडर बना दिया जाए। आखिर ये आया कहाँ से और यहाँ पे क्यों आया? ये पोजीशन तो आपको मिलनी चाहिए, वो तो हमारा डिप्टी कमांडर बनने के भी लायक नहीं। अब ये सुनकर सीमा यान हंसते हुए कहता है, हाँ चिंता मत करो, उसे मैं यहाँ से सुकून से रहने नहीं दूंगा, उस आउटसाइडर को तो अब मैं बताऊंगा। ये कहते साथ ही जैसे वो अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है तभी उसकी नजर सामने वाली टेबल पे जाती है जहाँ पे वांग लिन और बाकी सब थे। तो वो गुस्से के साथ यहाँ पर वाइन का जो जार होता है वो उनकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन 13 उसे ब्लॉक करते हुए इनके सामने आ जाता है, जो देखकर बाकी के सोल्जर्स कहते हैं कि ओह लगता है कि आज यहाँ पे किसी को मरना है, तभी यहाँ पर हमारे सामने ये लोग मौजूद है। क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर हम कौन है? बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं कि 13 और हुपाओ को आ जाता है गुस्सा। हुपाओ निकालता है अपना सोल फ्लैग और अपने दोनों बीस्ट सोल्स को भी बाहर निकालता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर हुपाओ और 13 कॉर्नर हो जाते हैं और ये सोल्जर्स इन पे भारी पड़ने लगे थे कि तभी यहाँ पर जो सीमा यान है उसकी नजर वांग लिन पे जाती है और वो कहता है कि ये बंदा कुछ अजीब लग रहा है, इसकी बॉडी से एक अलग ही फोर्स में फील कर पा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि वांग लिन के सामने ही हुपाओ और 13 को इन लोगों ने निपटा दिया था और अब वांग लिन पर अटैक करने के लिए ये लोग एक स्पेयर को सीधा इसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, पर तभी वांग लिन के सामने ये स्पेयर रुक जाता है और यहाँ पर जो डेमोनिक एनर्जी हो रही थी वो फोरहेड के जरिए से वांग लिन के अंदर जा रही थी, जिस वजह से वांग लिन के कॉन्शियसनेस में वो अपनी आंखें खोलता है। वांग लिन कहता है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स मुझे मिल रही है मैं इसके जरिए से यहाँ से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अब वांग लिन इस एक्सटर्नल फोर्स का यूज करता है और यहाँ से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ बाहर लोग सभी हैरान थे कि आखिर ये स्पेयर हवा में कैसे रुक गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीमा यहाँ था वो हैरान था, वो कहता है कि नहीं ये आम बंदा नहीं हो सकता, ये तो यहाँ हमारी ही डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। अब वो सभी को पीछे हटने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक वांग लिन इनके अंदर की जो डिमोनिक एनर्जी थी उसे अब्सॉर्ब करके फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है, फिर इनके स्पेयर को तोड़कर इन्हें दूर पटक देता है। इसी के साथ जैसे ही वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो वो हुपा और 13 को कुछ एलिक्सर्स देते हुए कहता है कि ये खाओ और खुद को जल्द से जल्द हील करो। यहाँ पे वांग लिन को देखकर यहाँ पे हुपा और 13 भी खुश थे और इन एलिक्सर्स के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं। जिसके बाद वांग लिन यहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे 13 और हुपाओ भी चलते हैं, पर तभी सीमा यान की नजर वांग लिन पे जाती है और वो उससे कहता है कि रुको मुझे तुमसे बात करनी है, और वांग लिन रुकता नहीं और यहाँ पे सीमा यान को गुस्सा आता है। वो इमीडिएटली अपने डैगर को निकालता है बाहर और वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है। वांग लिन यहाँ पर अपने पावर के जरिए से उसके डैगर को ही तोड़ देता है और कहता है चिंता मत करो हम बहुत ही जल्द दोबारा मिलने वाले हैं। अब ये कहते साथ ही वांग लिन चला जाता है, लिटरली वो इसकी तरफ देखता तक नहीं, और ये चीज सीमा यान को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो वांग लिन को अपनी निगाहों में ले लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन वापस से अपने रूम में आ जाता है और जो यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी को उसने अब्सॉर्ब किया था वो इन्हें वापस एक क्रिस्टल फॉर्म में ले आता है और फिर कहने लगता है कि ये जो डिमोनिक एनर्जी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि ये मेरे दाव हार्ट को भी करप्ट कर रही है। यहाँ पर वांग लिन फिलहाल के लिए इन्हें स्टोर करके रख लेता है क्योंकि जब तक इसे सही तरीका ना मिल जाए तब तक वो इन्हें यूज नहीं करेगा। इसी दौरान वांग लिन इन्हें अपने पास रख लेता है, तभी यहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है जो कि डीमन जनरल मूलीहाई के कहने पर ही वांग लिन के पास आया था और वो वांग लिन को अपना नाम हान जिन बताता है। वो वांग लिन को बताता है कि मुझे डीमन जनरल मूलीहाई ने यहाँ पे भेजा है और ऑर्डर दिया है कि मैं आपको आपके बैटल ग्राउंड तक ले जाऊं और सभी को आपके बारे में इंट्रोड्यूस भी कराऊं। अब यहाँ पे वांग लिन इसके सामने आ जाता है, वो भी इसे रिस्पेक्ट देता है पर मन में कहता है कि ये बंदा कुछ अजीब है क्योंकि मैं इसके कल्टीवेशन लेवल को साफ साफ नहीं देख पा रहा। इसी दौरान यहाँ पे हान जिन वांग लिन से कहता है कि आपके पास डीमन जनरल मूलीहाई के द्वारा दिया गया वो टोकन तो होगा, उसे निकालिए। वांग लिन इसे निकालता है और डीमन जनरल के इस टोकन को देखते साथ ही हान जिन यहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करता है और फिर कहने लगता है कि आप सभी लोग मेरे साथ चलेंगे। वांग लिन हाँ में सिर हिलाता है और ये लोग इस पोर्टल के जरिए से ब्लैक आर्मर बैटल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आते साथ ही भाई सभी लोग अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं और 10,000 डीमन सोल्जर जब एक साथ अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर हुपा और 13 अपनी जगह से
से लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली अपने कदम को उठाता है और जमीन पे पटक कर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और इनकी सारी ऑरा वहीं ठंडी पड़ जाती है। बेसिकली यहाँ पर सभी लोग वांग लिन को डिनाई कर रहे थे और अपनी पावर से ही उसे बता रहे थे कि यहाँ पर हम सभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, पर वांग लिन भी जानता है कि आखिर इन सभी को कैसे सीधा किया जाए। इसी दौरान हान जिन सभी से कहता है कि आखिर सीमा यान कहाँ पे है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके कहते साथ ही सारे गार्ड्स के बीच में एक बहुत बड़े लाइन बीस्ट के ऊपर सवार होकर सीमा यान सीधा वांग लिन के मुंह के पास एंट्री मारता है और उसे ही घूरे जा रहा था कि तभी हान जिन बताने लगता है कि डीमन जनरल मू लिहाई के ऑर्डर पर मैं यहाँ तुम सभी के नए कमांडर वांग लिन को लेके आया हूँ, तो वाइस कमांडर सीमा जल्दी से इन्हें रिस्पेक्ट दो। अब यहाँ पे ये सुनकर सीमा यान को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिलहाल इसके सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता, तो वो वांग लिन को रिस्पेक्ट देते हुए उसे यहाँ पे ग्रीट करता है। जिसके बाद वांग लिन बताता है कि हाँ हम पहले मिल चुके हैं। अब यहाँ पे उसे सुनकर और गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर हान जिन कहता है कि अब जबकि मेरा काम हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे डीमन जनरल को रिपोर्ट भी करना है। वो यहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर जो सीमा यान है वो वांग लिन को बताता है कि यहाँ पर 10,000 टोटल डीमन सोल्जर्स हैं, जिनमें से 3 इस वक्त अनकॉन्शियस हैं, इसी वजह से यहाँ पे उपस्थित नहीं। अब वांग लिन ये बात सुनकर सारे डीमन सोल्जर से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, पर कोई बंदा नहीं हिलता। पिन ड्रॉप यहाँ पे साइलेंट छा जाता है कि जैसे वांग लिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलता और चुपचाप यहाँ पे सभी खड़े रहते हैं। वांग लिन ये चीज देखता तो है पर समझ जाता है कि आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं देता। इसी दौरान ये देखकर सीमा यान मनी मन हंसता है और फिर आगे बढ़कर सभी से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, जिस पर सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं कि जी हम आपकी बात समझ गए और यहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। जिसके बाद सीमा यान हंसते हुए वांग लिन की तरफ देखता है, वांग लिन भी इसकी तरफ देखता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता और अपने रास्ते चल देता है। इसी दौरान जो आसपास के सोल्जर्स थे वो जाते हुए हंसने लगते हैं वांग लिन पर और कहते हैं कमांडर होगा अपने घर पे, यहाँ इसकी नहीं चलने वाली। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर 13 को तो बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान आसपास के लोग भी कहते हैं कि इस जैसा डरपोक और हमारा कमांडर। यहाँ पे ये सारी बातें वांग लिन के कान में जा रही थी पर बंदा एक रिस्पॉन्स नहीं देता, पर हुपा और 13 को देख देख के गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सीमा यान वांग लिन की तरफ देखकर मन में कहता है कि यहाँ इस ब्लैक आर्मर बैटलफील्ड में सिर्फ एक ही कमांडर हो सकता है और वो हूँ मैं। देखता हूँ कि ये जिल्लत तुम कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन और बाकी सब आगे बढ़ रहे थे पर तभी 2 लोग वांग लिन का रास्ता रोकते हैं, जो सुन के कौन कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तुम्हारे कमांडर है और तुम इनका रास्ता रोक रहे हो, आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया। जिस पर एक सोल्जर कहता है कि ये इलाका असल में हमारे वाइस कमांडर सीमा यान का है और उनका खास ऑर्डर है कि कोई भी यहाँ से आगे ना जा पाए। अब यहाँ पर ये लोग फ्लैग को देखते हैं, जो देखकर वांग लिन कहता है कि बताओ वाइस कमांडर की जगह कहाँ है, मैं वहाँ पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जानबूझ के वांग लिन को इतना घटिया जगह देते हैं रहने के लिए कि हुपाओ का तो यहाँ खून खौल उठता है और वो कहने लगते हैं कि ये लोग जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, हम आखिर चुप कैसे रहें, हमें अभी जाकर इन्हें मसल कर इन्हें सबक सिखाना चाहिए। पर वांग लिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और पलट के वहाँ पे बैठ जाता है, जो देखकर हुपाओ भी हैरान था। पर तभी वांग लिन कहता है कि जितनी जल्दी हो सके डीमन मिलिट्री के जो लॉज हैं वो सभी याद कर लो, जिस पे 13 और हुपाओ मान जाते हैं। और फिर वांग लिन अपने मन में कहता है कि जब एक सोल्जर डिसओबे करता है तो ये उसका फॉल्ट है, लेकिन जब 10,000 सोल्जर बात नहीं मानते तो ये उनकी गलती नहीं बल्कि उस जनरल की गलती है। इसी के साथ वांग लिन उस फ्लैग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे एक्शन लूंगा तो शायद मैं अपने कमांडर की पोजीशन से भी हाथ धो बैठूं, इसीलिए मुझे पहले हर चीज के बारे में पता करना होगा, जिसके बाद मैं दायरे में रहकर ही इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि 3-4 दिन बीत जाते हैं और वांग लिन उसी जगह पे बैठा रहता है और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि सीमा यान उसके पास से गुजरता है और उसे देखकर कहता है कि इतने दिन हो गए लेकिन इस बंदे ने कोई एक्शन नहीं लिया, आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद उसी रात वो यहाँ पर अपने पास कुछ सोल्जर्स को बुलाकर वांग लिन के बारे में खबर लेता है कि आखिर ये बंदा जिसका नाम वांग लिन है आखिर ये प्लान क्या कर रहा है। जिसपे सुन शाओ नाम का एक बंदा कहने लगता है कि वो तो एक नंबर का ट्रैश है, वो तो बस चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है और इतना ज्यादा डरपोक और कमजोर है कि एक लफ्ज नहीं कहता, वरना इतनी जिल्लत तो एक कायर भी बर्दाश्त ना करे। जिस पर एक ओल्ड मैन जिसका नाम युआन शैन है वो कहने लगता है कि सुन शाओ लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, ये बंदा इतने प्रेशर में भी इतना ज्यादा शांत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो सन शाओ है वो कहने लगता है कि ओल्ड मैन तुम्हें तो चुप ही रहना चाहिए, क्या तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा कि इस लड़के ने आकर यहाँ पे कमांडर सीमा यान की पोजीशन को हड़प लिया और कमांडर सीमा यान वो है जिन्होंने हम
8 को ट्रेन किया है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि जो 10,000 डीमन सोल्जर्स हैं, इन सभी के ऊपर 8 बंदे होते हैं और इन 8 का एक ग्रुप होता है जिनके कमांड्स को ही डीमन सोल्जर्स फॉलो करते हैं। फिलहाल ये जो 8 ताकतवर बंदे हैं, ये सभी लोग सीमा यान के अंडर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो सन शियाओ है और ये ओल्ड मैन है, इनके बीच बहस होने लगती है, जो देखकर सीमा यान इन सभी को चुप कर आता है। पर वो भी जानता है कि फिलहाल वो वांग लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ये चीज सन शियाओ समझ लेता है और वो मन में कहता है कि डीमन जनरल मू लिहाई की वजह से वो यहाँ पर इस वांग लिन के बच्चे का कुछ भी नहीं कर पा रहा, वरना वो तो इसे कब का सबक सिखा चुके होते हैं। पर क्यों ना मैं इनकी जगह पर इस वांग लिन को यहाँ से एलिमिनेट कर दूं, जिसके बाद हमारे कमांडर सीमा यान के दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद फ्यूचर में वो मुझे कोई पावरफुल ट्रेजर भी दे दे। अब यहाँ पर ये ठान लेता है और अगली सुबह अपनी घटिया सी शक्ल लेके वांग लिन के पास पहुँच जाता है। पीछे इसके कुछ सोल्जर्स भी होते हैं और वांग लिन के पास जाके कहता है, कमांडर वांग, सुनने में ये आया है कि तुम एक नंबर के बेशरम और ढीठ इंसान हो और आज मैं यही चीज टेस्ट करने के लिए आया हूँ। जिसके साथ ही वो वांग लिन के सामने थूकता है, जो देखकर 13 और हुपा को गुस्सा आता है और इमीडिएटली ये लोग हमला करने जाते हैं, पर वांग लिन इन्हें रोक देता है। अब ये देखकर सारे लोग हंसते हैं और सन शियाओ कहने लगता है कि देखा, मैंने मतलब सही सुना था, तुम वाकई में एक नंबर के बेशरम इंसान हो। तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और सही मायने में तुम एक नंबर के ट्रैश हो। अब ये सुनकर वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, कैप्टन सन, आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा? जिसमें सन शियाओ दोबारा से कहता है कि मैंने कहा कि तुम एक नंबर के ट्रैश के, तभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होता है। वांग लिन अपने स्पिरिचुअल हैंड से इसकी गर्दन को पकड़ लेता है और हवा में इसकी बॉडी झूलती है। सभी लोग यहाँ दंग रह जाते हैं और वांग लिन के सामने अपने स्पैर को लेके खड़े हो जाते हैं और वांग लिन अपने हाथ को हवा में उठाई था और कहता है कि 13, जरा इन लोगों को हेवनली डीमन कमांडरी मिलिट्री लॉ का 8वां आर्टिकल जरा जोर से पढ़ के सुनाओ। 13 यहाँ पे जोर से कहता है कि मिलिट्री लॉ के 8वें आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी यहाँ पर अपने सुपीरियर की बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब यहाँ पे वांग लिन उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है, जिससे ऑन द स्पॉट ही ये बंदा लुढ़क जाता है और सभी लोग यहाँ पे वांग लिन की तरफ दौड़ते हैं। पर वांग लिन यहाँ पर जो सन शियाओ था उसकी बॉडी से सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी दौरान ये सभी लोग वांग लिन पर अटैक कर देते हैं अपने वेपन के जरिए से, पर वांग लिन कहता है कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं और सेकंड्स में इनके वेपन्स को तोड़ देता है। इसी के साथ वो इन्हें भी मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे तभी सीमा यान अपने लोगों के साथ आता है और कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही लोगों पर हाथ उठाने की? अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है और यहाँ जो बाकी के लोग थे वो लोग कहने लगते हैं कि हमारा कमांडर आ गया, अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वांग लिन सीमा यान के सामने ही इन बाकी के 8 लोगों को भी जान से मार देता है, जो देखकर सीमा यान में दंग रह जाते हैं। और फिर वांग लिन इन सभी की जो डिमोनिक एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि बताओ, क्या तुम लोग भी मेरे खिलाफ जाओगे? क्या तुम भी अपने सुपीरियर के अगेंस्ट खड़े होगे? यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं कि तभी सीमा यान कहता है कि वांग लिन, तुमने एक कैप्टन और यहाँ पर डीमन सोल्जर्स को मार दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस मामले को ऐसे ही जाने देंगे? जिस पे वांग लिन 13 से कहता है कि आर्टिकल 13 को पढ़ के यहाँ पे सभी के सामने सुनाओ। यहाँ पे मिस्टर 13 बहुत जोर से पढ़ता है और कहने लगता है कि मिलिट्री लॉ 13 के अकॉर्डिंग जो भी डीमन सोल्जर कमांडर के अगेंस्ट तलवार उठाएगा या उन्हें घेरने की, उन्हें मारने की कोशिश करेगा, तो अगर ये लोग 10 की गिनती में पीछे नहीं हटे तो बिना किसी डाव के उन सभी को वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जिसके बाद सभी लोग दंग रह जाते हैं और वांग लिन कहता है कि 13, उल्टी गिनती शुरू कर दो। यहाँ पे 13 उल्टी गिनती शुरू करता है, 10, 9, 8, 7 और ऐसे ही जब ये 1 की गिनती तक पहुँचता है, यहाँ पे सीमा यान सभी को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। पर तभी वो गुस्से के साथ कहता है कि वांग लिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? हाँ, तुम मुझसे जीतोगे। इसी दौरान यहाँ पर वापस से वही पोर्टल ओपन होता है और हम हान जिन को आता हुआ देखते हैं, जो कि आते साथ ही यहाँ पे सीमा यान से कहता है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? अब यहाँ पे इसे देखकर सीमा यान हंसता है और रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि कमांडर वांग ने हमारे यहाँ पे एक कैप्टन और कुछ डीमन सोल्जर्स को जान से मार दिया है। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप कमांडर वांग का कुछ करें। जिसपे वांग लिन कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि आपको यहाँ पर खामखा समन किया गया है। यहाँ पे मैसेंजर हान जिन सीमा यान से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि कमांडर वांग ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है जो कि रूल्स के अगेंस्ट हो? जिसपे सीमा यान छाती चौड़ी करके कहता है कि यहाँ पर ये इतने सारे सोल्जर्स
सोल्जर्स आप देख रहे हैं, इन सभी ने कमांडर वांग लिन के एक्शंस को देखा है, आप इनसे पूछ लीजिए। अब यहाँ पर बेचारे इन सोल्जर्स की हालत मरता क्या नहीं करता वाली थी, तो ये लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम सभी ने देखा है। जिसपे वांग लिन हंसता है और 13 से कहता है कि जरा इन्हें वो जेट दो। तभी 13 मैसेंजर हान जिन को एक जेट देता है और वांग लिन कहता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया है, आप खुद ही देख लीजिए कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। अब यहाँ पर ये देखकर तो सीमा यान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब मैसेंजर हान जिन जब वांग लिन के उस जेट को देखते हैं अपने डिवाइन सेंस से, तो वो वांग लिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में कमांडर वांग, कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लानिंग करना ये आपकी सबसे बेहतरीन टैक्टिक है और आपने जो कुछ भी किया ये बिल्कुल सही है। जो लोग भी अपने सुपीरियर को डिफाई करेंगे उनकी सजा तो मौत ही है। इसी के साथ मैसेंजर हान जिन कहता है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डीमन जनरल को प्रोवाइड करा दूंगा और वो यहाँ से चला जाता है। और उसके जाते साथ ही सीमा यान को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से के साथ तिलमिलाते हुए मन में कहता है कि मेरे पीछे इतनी बड़ी तादाद है, मेरे पीछे इतने सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन एक आउटसाइडर आकर मेरे ही सोल्जर्स के सामने मुझे धमका रहा है। यहाँ पे उस मैसेंजर के जाते साथ ही वांग लिन इसके ऊपर अपना प्रेशर डालता है और यहाँ पर इसे बिल्कुल जमीन में धसाना शुरू कर देता है और कहता है कि वाइस कमांडर सन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस इंटरनल मैटर को मेरी परमिशन के बगैर बाहर पहुंचाने की? तुमने मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पे मैसेंजर हान जिन को कैसे समन किया? क्या तुम भी मुझे डिफाई करना चाहते हो? क्या तुम भी यहाँ बाकी सभी की तरह मरना चाहते हो? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर सीमा यान को भी समझ आ जाता है कि वांग लिन कोई ऐसा नहीं कि वो अपनी बेइज्जती का बदला ना ले। तो वो यहाँ पर हाफते कांपते वांग लिन से रहम की भीख मांगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, से गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। इस पे वांग लिन बहुत कूल वे में कहता है कि मेरे दुश्मन बनने के लिए तुम अभी क्वालिफाइड ही नहीं। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से चला जाता है और सारे के सारे जो 10,000 सोल्जर्स थे वो वांग लिन को रिस्पेक्ट देते हैं। सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वांग लिन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि कमांडर वांग, हम आपको ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वांग लिन यहाँ पे अपने लिए उस घर को भी बना लेता है और फिर बहुत कूल वे में इसके अंदर एंट्री मारते हुए कहता है कि तुम सब अब यहाँ से जा सकते हो। पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड यस सर की आवाज से गूंज उठता है। सभी के दिल में वांग लिन के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही डर बन चुका था। यार वांग लिन का कैरेक्टर ना ये मेरा सबसे फेवरेट है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक फॉर्मेशन को देखते हैं कि तभी उसके ऊपर एक ब्लड सोल पिल को हम देखते हैं, जिसके जरिए से एक पोर्टल ओपन होता है और हम याओ जिग्जियो को इसके जरिए से बाहर आता हुआ देखते हैं, जो कि देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत के मुंह से वापस आई हो और हाफते कांपते कहती है कि मैं एक बार फिर से फेल हो गई और अगर मेरे पास ये ब्लड सोल पिल नहीं होता तो शायद मैं 4 बार मारी जाती। हालांकि अब मेरे पास बहुत ही कम बचे हैं और चाहे जो हो जाए, जो काम मुझे मेरे फादर ने दिया है मुझे हर हाल में उसे अंजाम देना ही होगा। इसी के साथ वो यहाँ से सोचते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि काश मेरे साथ बस कोई ऐसा होता जिसे कि रिस्ट्रिक्टिव फॉर्मेशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता और शायद मैं ऐसे किसी इंसान के साथ अगली बार कामयाब भी हो सकती हूँ। पर तभी उसे वांग लिन का ख्याल आता है और वो समझ जाती है कि उसे किसके पास जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक कितनी गलत बात है, कर दिया करो यार, तुम्हारा क्या चाहता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।